यही होती है असली जंगल में सर्वाइवल बनावट। जंगली जानवरों के हमलों से बचने के लिए एक आदमी ने गिरे हुए सूखे पेड़ को सहारे के रूप में इस्तेमाल किया और हवा में टंगी एक लकड़ी की झोपड़ी बना डाली। यह ऊंचा ढांचा न सिर्फ खतरों से दूर रखता है बल्कि गीली जमीन से भी बचाता है, जिससे रहने की जगह हमेशा सूखी और आरामदायक बनी रहती है। रिटायर होने के बाद जॉन का सबसे बड़ा शौक अपने कुत्तों के साथ पहाड़ों में घूमना है। वह प्रकृति की शांति का आनंद लेता है। सर्दी खत्म हो चुकी है और जंगल में हर तरफ बसंत की खुशबू फैली हुई है। जॉन अपने 2 कुत्तों के साथ धीरे धीरे चलते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी उसकी नजर एक गिरे हुए पुराने पेड़ पर पड़ी। जॉन ने आसपास का माहौल देखा और तुरंत तय कर लिया कि यहीं एक आश्रय बनाएगा। सबसे पहले उसने काफी सारी लकड़ियां इकट्ठा करनी शुरू की। किस्मत से इस जंगल में सूखी लकड़ियों की कमी नहीं थी। ये लकड़ियां लंबे समय तक हवा में सूख चुकी थीं, इसलिए मजबूत और टिकाऊ थीं। जॉन एक एक करके लकड़ियां उठाकर लाया और उन्हें गिरे हुए पेड़ की शाखाओं पर कसकर बिछाने लगा। थोड़ी ही देर में एक बड़ा और मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। अब उसने 2 मजबूत और लचीली डालियां चुनी ताकि उनसे छत का ढांचा बनाया जा सके। उसने प्लेटफॉर्म के दोनों किनारों पर लकड़ियों में छेद किए और उन डालियों को मोड़कर उनमें फंसा दिया। इस तरह एक मेहराब जैसी संरचना बन गई। फिर उसी घुमाव के अनुसार ऊपर लकड़ियां लगाकर पूरी छत तैयार कर दी। यह डिजाइन बहुत मजबूत था और बारिश का पानी भी आसानी से नीचे बह जाता था। इसके बाद जॉन ने पीछे की दीवार भी लकड़ियों से बंद कर दी ताकि हवा और ठंड अंदर न आ सके। सामने के हिस्से को उसने प्रवेश द्वार के लिए छोड़ा। इसके लिए उसने एक मोटी टहनी चुनी और उसे दरवाजे के फ्रेम की तरह लगा दिया। धीरे धीरे मेहनत करते हुए पूरी झोपड़ी का आकार साफ दिखने लगा। अब उसने आसपास से ताजी काई इकट्ठी की और लकड़ियों के बीच की दरारों में भरने लगा। यह प्राकृतिक सामग्री पानी को रोकती है और अंदर गर्मी भी बनाए रखती है। दीवारें बंद करने के बाद उसने दरवाजे के सामने कुछ लकड़ियां बिछाई ताकि एक छोटा सा लकड़ी का रास्ता बन सके और चढ़ते उतरते समय फिसलना न पड़े। फिर जॉन ने कुछ लकड़ी के टुकड़े बराबर आकार में काटे और उन्हें रस्सी से बांधकर एक मजबूत दरवाजा बना लिया। इस दरवाजे से झोपड़ी और भी सुरक्षित लगने लगी। खास बात यह थी कि उसने इसे रोल अप शैली में बनाया था, जिससे खोलना बंद करना आसान था। इसके बाद जॉन आसपास के पेड़ों से छाल के टुकड़े इकट्ठा करने लगा और उन्हें छत पर बिछा दिया ताकि बारिश का पानी अंदर न आ सके और झोपड़ी और ज्यादा प्राकृतिक दिखे। अब झोपड़ी पूरी तरह रहने लायक हो चुकी थी। जॉन अपना बैग अंदर रखकर पास की नदी पर गया और साफ पहाड़ी पानी से अपनी बोतल भर लाया। फिर उसने अपना छोटा गैस स्टोव निकाला और आग जलाकर चाय बनाने लगा। इस बीच उसने आसपास से कुछ फूलों की पंखुड़ियां भी तोड़ी और उन्हें पानी में डालकर उबाल दिया, जिससे चाय में हल्की प्राकृतिक खुशबू आ गई। इतने काम के बाद जॉन को जोर से भूख लग गई थी। उसने कड़ाही में तेल डाला और पहले से तैयार मांस के टुकड़े काटकर डाल दिए। थोड़ी देर भूनने के बाद उसने उसमें आलू डालकर पकाया। फिर स्वाद बढ़ाने के लिए प्याज और टमाटर भी डाल दिए। कुछ ही देर में स्वादिष्ट आलू बीफ की डिश तैयार हो गई। काम करते करते कब शाम हो गई उसे पता ही नहीं चला। जॉन झोपड़ी के अंदर गया और सबसे पहले अपने कुत्तों के लिए खाना तैयार किया, क्योंकि रात में पहरा देने की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। इसके बाद उसने खुद भी आराम से खाना खाया। पेट भरने के बाद जॉन गर्म स्लीपिंग बैग में घुस गया और इस नई झोपड़ी में अपनी पहली रात बिताने लगा। देखते ही देखते अगली सुबह हो गई। जंगल हल्की सफेद धुंध से ढका हुआ था और हवा बिल्कुल ताजा थी। जॉन झोपड़ी से बाहर निकला और सबसे पहले चूल्हा जलाकर नाश्ता बनाने लगा। उसने पानी उबालकर 1 कप कॉफी बनाई और साथ ही 3 अंडे भी उबाल दिए ताकि वह और उसके दोनों कुत्ते एक एक अंडा खा सकें। नाश्ता खत्म करने के बाद जॉन ने अपना सामान समेटा। उसने आखिरी बार अपनी बनाई इस छोटी सी झोपड़ी को देखा और फिर मुस्कुराते हुए आगे की यात्रा पर निकल पड़ा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो शायद आपको भी कभी इस खूबसूरत जंगल वाले घर में रहने का मौका मिल सकता है।